मेरे लाइफ का पहला सोलो ट्रैवल। बहुत कुछ आज एक्सपीरियंस हुआ है दोस्तों। मैं पागल हो गया था, वो गर्ल्स वॉशरूम में घुस गया था। चलो बताओ, आप लोग देवी माता के दर्शन करके आए हो। देवी माता कौन सी कलर की साड़ी पहनी थी? उन्नत के लिए मांग के जो आए रहते हैं ना, ऐसे घुटनों के बल जाते हैं, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। बैठे हो यार, निकलो, जाओ, घूमो, एक्सपीरियंस करो। सोलो ट्रैवल में बहुत मज़ा आता है। हेलो, तो ये है मेरे लाइफ का पहला सोलो ट्रैवल। मैं आया हूँ डोंगरगढ़। तो यहाँ पे बहुत कुछ आज एक्सपीरियंस हुआ है दोस्तों। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है जिससे मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। और शायद अगर मैं उस टाइम पे अवेयर नहीं रहता तो मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता था। और बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई है जिनके बारे में मैं बैक टू बैक आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। अभी मैं बैठा हूँ बुद्धा टेम्पल में, जो कि डोंगरगढ़ के मंदिर से 1 किलोमीटर दूर है। इधर ये ज़्यादा दूर भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आप आ सकते हो। बहुत शांत माहौल है, आओ बैठो। मैं खुद यहाँ पे एक बड़े से पत्थर पे बैठा हूँ और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मेरा पर्पस यही है कि आप भी मैं इन पॉइंट्स को बताने वाला हूँ, उनको जानो। और सोलो ट्रैवल अगर आप जा रहे हो तो ध्यान रखो। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों। सबसे पहले शुरू से शुरू कर लेते हैं हम लोग। तो मैंने बैकपैक करी, टाइम देखा ट्रेन का, आया, बैठा, आ गया। आते आते मेरे को एक प्रोजेक्ट मिल गया था, उसको मैं ख़त्म कर दिया। आते आते वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद मेरा जर्नी स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मैं जा रहा था। जाते जाते मुझे रास्ते में ही मैं पूछते पूछते ही जा रहा था कि जो ये बुद्धा टेम्पल है और ये सारी चीज़ें कितने कितने दूर में है, ऐसा वैसा। तभी एक लड़का मिलता है, आता है और फिर बातें करना शुरू करता है। हम लोग भी बात करते हैं कि भाई क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं कहा ऐसा ऐसा A to Z उसने मेरे को पूरा पूछ लिया कि भाई तू कौन है, क्या करता है, कैसे आया है, कितनी बार आया है, ये सारी चीज़ें उसने पूछ ली। और जब मैं उससे पूछता था तो वो इग्नोर कर देता था या कुछ और करता था। यहाँ तक चलो ठीक भी था, ठीक है भाई। उसकी हरकतें आप देखो भाई, मैं पागल हो गया था। वो गर्ल्स वॉशरूम में घुस गया था। उसके बाद तो भाई मेरा मन ही नहीं था कि इसके साथ मैं घूमूं यार, इससे छुटकारा चाहिए, ऐसा था। उसके बाद वो बोलता है कि आप इंस्टाग्राम चलाते हो क्या, इंस्टा ID सर्च कर दो, ये कर दो कर दो। और मैं बोला भाई आपके पास फ़ोन नहीं है क्या, मतलब आप कर लो मेरा, ऐसा करके। तो बोलता है कि नहीं है, ऐसा वैसा। और क्या करते हो, बोला तो पढ़ाई नहीं करता हूँ, काम करता था, ऑनलाइन बिज़नेस बोला। तो मैं बोला क्या बिज़नेस, तो कुछ बताया नहीं भाई वहाँ तक। फिर उसके बाद मेरे को लग गया उसके, और वो बोलता है कि उसके पास पैसे भी नहीं है, ऐसा वैसा करके। और मेरे को पूछ रहा था कि कितने पैसे हैं, क्या क्या रखे हो बैग में, ऐसा वैसा, पापा क्या करते हैं, सब पूछ लिया भाई वो। फिर मैंने डिसाइड कर लिया भाई वो ना जेन्युइन पर्सन नहीं है जिसके साथ मैं ट्रैवल करूं। उसके बाद मेरे मन में ये आ गया था कि भाई अब उससे छुटकारा चाहिए। फिर मैंने वो पूछ रहा था कि पहले बुद्धा टेम्पल चले कि ये वाले मंदिर चले। तो मैं सोचा भाई वहाँ जाऊँगा तो अकेला हूँ और पहली बार है मेरा ये ट्रैवल। और शायद मैं फ्लो में हो सकता है कि उसको बता दिया हूँ कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि वो सारी चीज़ें पूछ रहा था, तो हो सकता है बता दिया हूँ और हो सकता है खुशी के मारे भी बता दिया हूँ, आई डोंट नो। फिर उसके बाद छुटकारा करने के लिए मैं वो सीधा बड़े मंदिर में, अपना डोंगरगढ़ के जो मेन मंदिर है उसी में गया। और फिर वो कहीं किसी ने उसको जूता वूता रखने के लिए बोला कुछ। फिर मैं भैया पतली गली से फिर ठीक है, फिर वहाँ से मैं निकल लिया। बट उसके बाद फिर अपन चढ़ रहे थे, चढ़ते चढ़ते फिर देख रहे थे, इधर उधर का व्यू देख रहे थे। वहाँ से दिन में आए हैं तो फिर वाटरफॉल दिख रहा था, बुद्धा टेम्पल दिख रहा था और बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी। कुछ लड़कियाँ भी थी, उनको वो नहीं देख रहे थे तो मैं उनको बोला कि देखो वहाँ पे वो है, ऐसा करके। फिर वो लोग भी देखे, फिर ऐसा बात हो रहा था उन लोग का, मैंने किया उतना खास। फिर उसके बाद ऊपर चले, दर्शन किए। फिर दर्शन कर रहे थे तो उन लोग लेफ्ट साइड थे, गर्ल्स वाली साइड, और मैं बॉयज़ साइड, एक ही जगह पे थे। और आप सब लोग जानते हो यार, ये जेनजी जनरेशन इतना वो है कि कोई पता है दर्शन करने नहीं आता है यहाँ यार। जिसको देखो वो रील्स, शॉर्ट्स, स्नैप, यही सब चक्कर में लगे रहते हैं, फ़ोटो खींच लो ये वो। भाई सबसे पहली बात, आप प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र नहीं हो, वीडियोग्राफ़र नहीं हो। आपको वीडियोस चाहिए, मिल जाएंगी यार, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कहीं कहीं अच्छी क्वालिटीज़ में मिल जाएंगी अगर वीडियो चाहिए तो, ठीक है। चलो मान लो आपको अपने साथ वाला चाहिए, 1-2 ले लो यार। अब भाई शुरू से वो लाइन ख़त्म होते तक आप उसी में लगे हो, आप दर्शन करने आए ही नहीं हो फिर यार, आप तो सिर्फ फ़ोटो वीडियो शूट करने आए हो।
पता है मैं उसके बाद क्या हुआ, जब हम लोग उतर रहे थे तब मैं उसके बाद जो व्यू पॉइंट था वहाँ पे हम लोग गए। व्यू पॉइंट से पहले जहाँ पे वो बांधते हैं, मन्नत मांगते हैं, वहाँ पे गए थे। तो फिर वो लोग भी आए और फिर बात किए थोड़ा, और हम लोग थोड़ा पत्थर के साइड जाके देख रहे थे, बात करते करते। फिर मैं भी पूछा उनको कि चलो बताओ, आप लोग देवी माता के दर्शन करके आए हो, देवी माता कौन सी कलर की साड़ी पहनी थी? 4 लड़कियाँ थी भाई, चारों को नहीं पता था सीरियसली। मतलब समझ रहे हो यार, किसी को कोई इंटरेस्ट है नहीं इतना खास ऐसा दर्शन वर्शन करने में। जेन्युइन भक्ति के नाम पे नहीं आते हैं उतने खास लोग, ठीक है। और जो मन्नत के लिए मांग के जो आए रहते हैं ना, ऐसे घुटनों के बल जाते हैं, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। अगर मैं उसको एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ तो मेरे तरफ से उनके बारे में बोलना उचित नहीं होगा। तो मेरे तरफ से तो बस इतना ही है कि राधे राधे। बाकी यार ठीक है भाई, सोलो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस करो। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब हम लोग आए, स्टार्टिंग से लेके भाई हम लोग चढ़ते तक जो देखो सब बेचने पे ही लगा है, ठीक है भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, तुम लोग करो मार्केटिंग, बेचो, सब ठीक है। एक लड़की भाई मेरा हाथ पकड़ ली और बोलती है कि ले लो ना भैया, बोनी नहीं हुआ है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, भाई A to Z सुना दिया। मतलब बोल रही है मेरे को। मैं बोला भाई हाथ क्यों पकड़ रहे हो, ठीक है लेना होगा ले लेंगे, नहीं होना नहीं लेना होगा नहीं ले लेंगे। भाई हाथ को छोड़ ही नहीं रही थी वो लड़की। मैं बोला भाई ये कौन से लेवल का मार्केटिंग है? सीरियसली भाई, ऐसे जगह पे ना बहुत सतर्क होना, क्योंकि देखो लड़कियां ना बहुत कुछ कर सकती है ना, ठीक है, समझ रहे हो। अगर तुम कुछ भी गलती से भी गलती कर देते हो तो बहुत गंदे तरीके से फंसा भी सकती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई कब कहाँ कैसे करना है। और हाँ, एक चीज़ और भाई, सारा ट्रैवल बहुत मज़े से गया और दोस्त भी बने, बहुत सारे नए नए दोस्त बने और बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैं आपको अभी एक एक करके बता रहा हूँ। तो एक चीज़ और हुआ भाई, सब घूमने के बाद, सब फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करने के बाद, मैं कुछ खास नहीं लिया हूँ, 4-5 ही लिया हूँगा फिर उसके बाद, और ये मेन वीडियो बना रहा हूँ। तो जब मैं उन दोस्तों को छोड़ने गया स्टेशन पे, क्योंकि मेरा 7 बजे, ठीक है, उन लोग को 5 बजे ही था। तो उन लोग को जब मैं छोड़ने गया तो फिर मैं एक इमोशनल वहाँ से गुजर रहा था कि देखो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, याद रखना, कुछ लोग ना ऐसे मिल जाते हैं जिनको ना छोड़ने का मन नहीं करता। मतलब समझ रहे हो, रास्ते में ऐसे मिल जाएंगे कि बहुत अच्छी यादें बन जाती है आपकी उन लोगों के साथ। तो फिर कैसे मतलब जाऊँ कि क्या करूँ, मतलब आप इमोशनली कुछ और चल रहा है कि चलो यार इनके साथ ही चला जाऊँ क्या, या फिर एक तरफ ये चल रहा है कि देख भाई घूमने का प्लान यहाँ तक का था कि बुद्धा टेम्पल ये सारी चीज़ें घूमना है, मैं घूमा ही नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब भाई मैं समझ नहीं आ रहा था मेरे को कि मैं क्या करूँ, मैं डिसीज़न नहीं ले पा रहा था। और अभी ना ये बहुत हो रहा है। फिर क्या हुआ भाई, देखो सब तरफ को देख के मैंने फाइनली डिसाइड किया कि इमोशनली होकर डिसीज़न नहीं लेना है। क्योंकि देखो मैं चला जाता तो घर जाके सो जाता भाई, कुछ नहीं होता, ना ही ये मैं वीडियो बना पाता, ना यह बुद्धा टेम्पल घूम पाता। और बनी ने खूबसूरत बात तो कही है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। तो भाई क्यों बैठे हो यार, निकलो, जाओ, घूमो, एक्सपीरियंस करो। सोलो ट्रैवल में बहुत मज़ा आता है, बस ध्यान रखने वाली चीज़ों को ध्यान रखो और घूमो, निकलो भाई, निकलो। चलो लेट्स गो, बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही, बैग पैक करो और उड़ जाओ, घूमो। Thank you.